हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। आज की क्लास में हम लोग 3 फरवरी 2019 का जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग कम से कम एक सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चलिए बिना विलंब की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे रेडियोधर्मिता कहा जाता है। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म का पवित्र भाषा कौन सी है? तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म को 2 ग्रुप में बांटा गया था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो हीनयान की पवित्र भाषा कौन थी? तो इसकी थी पाली। पाली इसकी पवित्र भाषा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसमें अगर उदाहरण लेंगे तो कृषि इसका प्रमुख उदाहरण हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र खाली स्थान द्वारा तैयार किया गया था। तो साइमन कमीशन द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। भारत कब आया था आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूर्ण अनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो जीनोटाइप जो है किसी व्यक्ति का पूर्ण अनुवांशिक गठन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन शामिल था? तो भगत सिंह जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे और इन्होंने 1928 में जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल या स्पोर्ट्स ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल है? तो तलवारबाजी जो है ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है। अगर आपको ये क्लास और ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप एक लाइक जरूर दीजिए। एक लाइक और एक सब्सक्राइब आपको देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट्स में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते थे? तो उस समय की हॉकी जो टीम थी लगातार 1928 से लेकर 1956 तक स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, किस नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है? सिंगी खंबन किस नदी को कहा जाता है? तो सिंधु नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बजट को खाली स्थान के रूप में संदर्भित करता है। तो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून से संबंधित है? तो ये 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है और इसे कब लाया गया था? तो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू किया गया था, इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूखलन उच्च भेद्यता क्षेत्र है? तो नीलगिरी जो है भूखलन उच्च भेद्यता क्षेत्र में आता है, नीलगिरी। अगला प्रश्न है, परवाल भीतिया निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है? परवाल भीतिया, तो परवाल भीतिया आपका सुंदरवन समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुंदरवन किस राज्य में है। तो सुंदरवन आप कमेंट में लिखेंगे, ऐसे में बताता हूं सुंदरवन डेल्टा आपका वेस्ट बंगाल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो गरबा जो है गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ये जो होता है अम्ल एसिड जो होता है नीले लिटमस को ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है? रेड में बदल देता है और इसका स्वाद खट्टा होता है। वहीं बेस की बात की जाए, क्षार की बात की जाए तो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। अगला प्रश्न है, जब सामग्री को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है अतीत चालक का कौन सा गुण एक अस्मात शून्य तक आ जाता है? इसे वो होता है प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट्स की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? नाम देखिए इसका कैसा है, जुजुत्सु से हुई है। तो जूडो जो है इसका
उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई है जो विकिरण की आवृत्ति भी के समानुपाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोटोन। आप ये फिजिक्स का पोर्शन है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यपगत का सिद्धांत दिया था, यानी हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों का गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार खाली स्थान में प्रदान किया गया था। तो सहकारी समितियों का गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार 97वां संविधान संशोधन 2011 में प्रदान किया गया था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि 97वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इसमें? तो फ्लोरीन जो है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन का आप एटॉमिक नंबर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है। यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है, एक बार जाकर सारे वीडियो को आप देखिएगा, उसमें ये कैग का वर्णन किया गया है। तो यह आपका अनुच्छेद 148 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का भारतीय प्रकार है। समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला प्रश्न है, ओक और शाहबलूत का पेड़ है। ओक का पेड़ और शाहबलूत का पेड़ जो है एक सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं। ओक और शाहबलूत जो है सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? तो कुश्ती की 2 शैलियां ओलंपिक में शामिल है। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन है? देखिए एक और प्रश्न आ गया संस्था और उनके संस्थापक से। तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हैं मिर्जा गुलाम अहमद, जो है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहां पहुंचे? तो पुर्तगाली जो थे प्रथम बार भारत में कलिकट में पहुंचे थे और पहला पुर्तगाली था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो था पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था और ये 1498 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। तो ये जो रेक्टिफायर है एसी करंट को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में कौन बदलता है? आप बताएंगे डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो ये आपका इन्वर्टर जो होता है डीसी को एसी में बदलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द भ्रातृत्व का आशय है भाईचारे की भावना से। फर्टिनिटी जो है भाईचारे की भावना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो ये प्रश्न तो आपको रट गया होगा। 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसे ट्रांसह्यूमन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? 76 वर्ष में एक बार। तो ये है हैली धूमकेतु जो है 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी एनएसएसओ से एक बार और प्रश्न पूछा था, 2 बार पूछ चुका है, ये तीसरा प्रश्न है, के अधीन एक कार्यालय है। तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन क्या कार्य करता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? तो लोकटक झील को तैरती हुई झील भी कहा जाता है और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। चिलिका झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है और खंजियार झील आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक वायु वर्ग के साक्षर जनसंख्या का अनुपात को मापता है? तो ये आपका साक्षरता दर है। 7 वर्ष और उससे अधिक लोगों की साक्षरता दर को उसके आधार पर हम साक्षरता दर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, रहस्यमय बरमुडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में है? तो ये काफी चर्चे में रहता है बरमुडा ट्रायंगल। ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है और अटलांटिक महासागर का एक अन्य नाम है अंध महासागर। अगला प्रश्न है, नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1992 में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या 40 है, आईसीसी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है।
और आईसीसी की स्थापना 1928 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय है, तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे के रूप में जाना जाता है, उसे नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 में, और ये कहां पर हुआ था, तो बंगाल में। इसमें क्या हुआ था, तो किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये नए शब्द कब जोड़े गए थे, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और इस संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसे खरपतवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है, तो डाइंग प्रिंसेस जो पेंटिंग है ये अजंता की गुफा में स्थित है। और अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को खाली स्थान लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महान झीलों में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो मिशिगन जो झील है पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड खाली स्थान नामक छोटी इकाइयों से बना है, तो ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो सर्विस शब्द आपका बैडमिंटन से संबंधित है। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, तो चीन जो है, जब 2019 में ये पेपर हुआ था उस समय चीन टॉप पे था। आप पता कर लेंगे कि अभी 2025 चल रहा है, इसमें तंबाकू के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो आज की हमारी टोटल 50 प्रश्नों का ये वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये क्लास पसंद आया, तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।